Hello student, today I will tell you the story of a happy prince. The story of happy prince is for class 9th. This chapter is written by Oscar Wilde. This is very beautiful story that I have seen till now. That is very interesting story also that you have heard. The Happy Prince. As you know, the meaning of Happy Prince is प्रसन्न राजकुमार। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा लड़का, एक ऐसा राजकुमार जो हमेशा प्रसन्न रहता था, उसी के ऊपर ये स्टोरी पड़ी है। प्रसन्नता से मतलब सिर्फ स्माइल करने से नहीं होता है। प्रसन्नता से मतलब है जिसका हृदय, जिसका दिल हमेशा प्रसन्न रहे, जो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहे, जो जनरस हो, जो है हेल्पफुल हो, जो मर्सीफुल हो, जो कि जो है पिटीनेस उसके अंदर हो, जिसके अंदर हर चीज़ हो, वो रियली में हैप्पी होता है। So let's start the story of a happy prince. High above the city, on a tall column, stood the statue of a happy prince. शहर का जो ऊपरी हिस्सा था, ऊंचाई वाला हिस्सा था, ऊंचाई वाला जो इलाका था, हाई अबव द सिटी, शहर का जो ऊंचाई का इलाका था, ऑन अ टॉल कॉलम, एक बड़े से इमारत पे, बड़े से टावर पे, स्टूड द स्टेच्यू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, प्रसन्न राजकुमार की एक मूर्ति लगी हुई थी, रखी हुई थी, सिचुएटेड थी, वहाँ पर उपस्थित थी। ही वॉज गिल्डेड ऑल ओवर विथ थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड। चारों तरफ से वो मढ़ा हुआ था बेहतरीन, प्योर, रियल जो सोना होता है, अच्छे उच्चतम क्वालिटी का जो सोना होता है, उस सोने से बनी हुई पत्तियों से वो चारों तरफ से मढ़ा हुआ था। हैप्पी प्रिंस जो है सोने का बना हुआ था। फॉर आइज ही हैड टू ब्राइट सफायर्स, और उसकी आंखों में दो चमकदार नीलम लगे हुए थे। बहुत ही महंगा स्टोन होता है, बहुत ही महंगा पत्थर होता है, जेम्स होता है, ये आसानी से संसार में मिलता नहीं है, बहुत कॉस्टली होता है, बहुमूल्य होता है। सफ़ायर, नीलम जिसको बोलते हैं, उसकी आंखों में लगे हुए थे। वो सोने की मूर्ति हैप्पी प्रिंस की। हैप्पी प्रिंस तो बहुत साल पहले मर चुका था, लेकिन उसकी मूर्ति लगी हुई थी। वो मूर्ति का कारनामा देखिए। हैप्पी प्रिंस के बारे में स्टोरी डिस्क्राइब की जा रही है कि ही हैड टू ब्राइट सफायर फॉर आइज एंड अ लार्ज रेड रूबी ग्लोड ऑन हिज स्वॉर्ड हिल्ट, और उसकी तलवार का जो तलवार पकड़ने का जो हत्था था, जो मुंह था, उसके बीच में, उसके किनारे पर एक लाल रंग की मणि लगी हुई थी, लाल मणि, जिसको रेड रूबी के नाम से जाना गया। यहाँ पर देख लीजिए, पूरी मूर्ति सोने की, आंखों में नीलम लगे हुए, और उसकी तलवार में एक लाल मणि यानी रेड रूबी करके जो है एक जेम्स लगा हुआ, बहुत ही बहुमूल्य और कीमती जेम्स है। वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी अ लिटिल स्वेलो, एक बार की बात है, एक रात की बात है कि एक स्वेलो, आपने देखा होगा, एक चिड़िया की बात हो रही है यहाँ पर। एक जो है गलिया, जिसको हम लोग जो है बहुत सारी अलग अलग भाषाओं में नाम जानते हैं, कोई गलगलिया भी बोलता है, कोई चिड़िया भी बोलता है, कोई जो है स्पैरो भी इसको स्वेले को बोल देते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग नाम से इसको जानते हैं। तो एक चिड़िया जो है, एक अबाबील जिसको हम लोग बोल सकते हैं, स्वेले को अबाबील उर्दू में बोलते हैं, ये चिड़िया का नाम होता है। तो उस शहर के ऊपर से वो अबाबील जा रही थी, वो चिड़िया जा रही थी। हिज फ्रेंड हैड गॉन अवे टू इजिप्ट 6 वीक बिफोर, और उसके जो और साथी थे, उससे अबाबील के और जो दोस्त थे, वो बहुत हफ्तों पहले, 6 से 7 हफ्तों पहले इजिप्ट, जो बहुत बड़ा शहर है, अफ्रीका का बहुत बड़ा देश है कहना चाहिए, कि इस देश की तरफ लगभग 1.5-2 महीने पहले उसके और जो साथी और जो दूसरी अबाबीलें थी वो उड़ के जा चुकी थी, और ये अकेली बची थी और ये जा रही थी। बट ही हैड स्टेड बिहाइंड, लेकिन वो पीछे रह गई थी, कुछ वजह से छूट गई थी पीछे। देन ही डिसाइडेड टू गो टू इजिप्ट टू, फिर उसने भी अपने साथियों की तरह इजिप्ट जाने का फ़ैसला किया कि मैं भी इजिप्ट जाऊंगी और अपने साथियों से मिल जाऊंगी।
All day long he flew and at night time he arrived at the city. पूरे दिन पूरी रात वो उड़ती रही, आखिरकार एक बड़े से शहर के पास जाकर जब वो थक गई तो वहाँ पर जैसे ही वो पहुँचती है, वेयर शैल आई पुट अप ही सेड, और अपने आप में वो कहती है, वो चिड़िया, वो अबाबील कहता है कि मैं अपने आप को कहाँ पर उतारूँ, कहाँ पर मैं अपना बसेरा बनाऊँ ताकि मैं रात गुजार सकूँ और फिर से सुबह अपने साथियों के साथ जाके उस शहर में जाके मिल जाऊँ। आई होप द टाउन हैज़ मेड प्रिपरेशंस, मुझे उम्मीद है कि शहर में सारी तैयारियां हो गई होंगी मेरा इंतज़ार करने की, मेरा इंतज़ार मेरे दोस्त कर रहे होंगे। देन ही सा द स्टेच्यू ऑन द टॉल कॉलम, फिर उसके बाद वो जब अबाबील अपनी निगाह को, अपनी दृष्टि को नीचे शहर पर डालता है तो देखता है, क्या देखता है कि एक बड़े से कॉलम में, बड़ी सी इमारत पे एक मूर्ति लगी हुई है। आई विल पुट अप देयर, और मन ही मन सोचता है कि मैं अपना बसेरा यहाँ पर बनाऊँगा, यहीं पर, वो चिड़िया ने कहा मैं अब यहीं पर रहूँगी। आई विल पुट अप देयर ही क्राइड, वो खुशी के मारे चिल्लाता है कि वो अबाबील चिल्लाता है कि मैं यहीं रहूँगा। इट इज़ अ फाइन पोजीशन विद प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, ये बहुत अच्छी जगह है और यहाँ पर ताज़ी हवा, बेहतरीन अच्छी जो ठंडी हवा चल रही है उसका एहसास भी थोड़ी थोड़ी देर में होता रहेगा। सो ही अलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, तो उसने धीरे से अपने आप को उस हैप्पी प्रिंस के चरणों में, कदमों में अपने आप को उतार लिया। दोनों कदमों के बीच में उसने अपना घर बनाने का सोचा, वो भी एक रात के लिए। घर से मतलब वो अपना नेस्ट, अपना घोंसला नहीं बनाएगी, बल्कि घर से मतलब यह कि वो एक रात बिताने के लिए एक मुसाफिर की तरह, एक यात्री की तरह वो वहाँ पर उतर आएगी। आई हैव अ गोल्डन बेडरूम, और अपने मन ही मन कहता है वह अबाबील, अरे वाह, मेरा तो सोने का कमरा है, सोने का बेडरूम है, सोने से बना हुआ है, यानी वो मूर्ति सोने की थी पूरी तरह से। ही सेड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ एज ही लुक्ड अराउंड, जब उसने चारों तरफ देखा तो प्यार से, धीमे से अपने आप से बोला कि मेरा तो बेडरूम सोने का बना हुआ है, बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब। एंड ही प्रिपेयर टू गो स्लीप, और अपने आप को जब उसने उस मूर्ति के कदमों पे उतार लिया और सोने की तैयारी कर ली, प्रिपेयर फॉर गो टू स्लीप, सोने के लिए जब वो जा रही थी, सोने ही वाली थी। बट जस्ट एज ही वाज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम, और जैसे ही सोने का इच्छा जताई, जैसे ही उसको नींद आने लगी, और पक्षी क्या करते हैं कि अब जब उनको नींद आती है तो अपने सर को अपने परों के अंदर घुसा लेते हैं और वो सो जाते हैं, इस तरह से वो अपनी नींद लेते हैं। जैसे ही उसने अपने सर को अपने परों में घुसाना चाहा, जैसे ही वो सोने वाली थी, जैसे ही उसने अपने सर को उस परों के अंदर रखा, पानी की एक बूंद आकर उसके सर पे आके गिरती है टप से। व्हाट अ क्यूरियस थिंग, वो चिल्लाता है कि क्या मजाक है, क्या हो रहा है ये। ही क्राइड देयर इज नॉट अ सिंगल क्लाउड इन द स्काई, द स्टार आर क्वाइट क्लियर एंड ब्राइट एंड येट इट इज रेनिंग। वो चिल्लाता है क्या मजाक है। वो जैसे ही आसमान की तरफ देखता है तो पाता है तो आसमान तो बिल्कुल साफ है, आसमान में बादल का एक टुकड़ा भी नहीं है, एक भी बादल का टुकड़ा नहीं है। जब बादल नहीं है तो ये बूंद कहाँ से आ गई, ये पानी की एक बूंद कहाँ से मेरे ऊपर गिरी। चारों तरफ आसमान में तारे निकले हुए हैं, चारों तरफ आसमान बिल्कुल साफ है, चांद तारे सब उसे दिखाई दे रहे हैं, बादल का एक टुकड़ा भी नहीं है, तो फिर ये बूंद कहाँ से आ गई, तो फिर पानी की ये बूंद कहाँ से आ गई। वो हैरत में था, हैरान था कि आसमान में बादल का कोई टुकड़ा भी नहीं, ये बूंद कहाँ से आ गई। देन अनदर ड्रॉप फेल, वो सोच ही रहा था, इतने में पानी की एक बूंद आकर और उसके ऊपर गिरी। What is the use of a statue if it cannot keep the rain off, he said। उसने अपने आप से कहा, इस मूर्ति का क्या काम जब वो मुझे जो है बारिश से नहीं बचा सकता, यानी कि बूंद गिर रही है और ये मूर्ति मुझे उससे बचा नहीं पा रही है, मैं इससे शेड भी, यानी इसकी छाया, इसकी छत्र छाया भी नहीं ले पा रही हूँ। उस चिड़िया ने बोला कि इस मूर्ति का क्या काम है फिर। आई मस्ट लुक फॉर अ गुड चिमनी पॉट एंड ही डिटरमाइंड टू फ्लाई अवे। उसने सोचा जब ये मूर्ति मुझे बूंदों से नहीं बचा सकती तो यहाँ रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, इससे अच्छा मैं किसी चिमनी पर, किसी जो है ऊंची जगह पर, किसी जो मंजिल होती है ऊंची मंजिल पर या किसी भी मीनार पर अपना घर बना लूँगा।
और उसने ऐसा सोच के ही फैसला किया, डिटर्मिनेशन किया, डिटरमाइन किया कि जैसे ही उसने उड़ने का सोचा, बट बिफोर ही हैड ओपन हिज विंग्स अ थर्ड ड्रॉप फेल, और जैसे ही उसने अपने परों को खोला उड़ने के लिए, उतने में एक बूंद और आकर उसके ऊपर गिर गई। तीसरी बूंद भी आकर उसके ऊपर गिर जाती है। एंड ही सेड लुक्ड अप एंड सॉ, ओह व्हाट डिड ही सी। जैसे ही उसने ऊपर देखा तो देखती है, या वो अबाबील देखता है कि किस तरह का उसने चित्र देखा। देखकर वो हैरान रह गया वो अबाबील। उसने क्या देखा? द आईज ऑफ हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विथ टीयर्स एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चिक्स। उस क्या देखता है कि वो जो हैप्पी प्रिंस है, वो मुस्कुराता हुआ जो चेहरा है आंसुओं से भरा हुआ है, उसकी आंखों में आंसू हैं। ये सीन देखकर, ये मंजर देखकर वो चिड़िया, वो अबाबील हैरान हो जाता है देखकर कि ये एक मूर्ति की आंखों में आंसू, और वो आंसू गालों से बहते हुए नीचे मेरे ऊपर बूंद बन के गिर रहे हैं, जिसे मैं बारिश समझ रहा था। वो बारिश नहीं बल्कि हैप्पी प्रिंस की आंखों के आंसू थे। His face was so beautiful in the moonlight, उसका चेहरा चांद की रोशनी में बहुत चमकदार लग रहा था, बहुत चमक रहा था, शाइन कर रहा था। That the little swallow was filled with pity, और उसके चेहरे को देखकर, उसकी आंखों में आंसू को देखकर इस स्वैलो को, इस अबाबील को दया आ गई, रहम आ गया। आप किसी को देखकर आपको बहुत मर्सी आती होगी, उसके ऊपर दया आती होगी। बहुत सारे गरीब लोग, परेशान और कठिनाइयों में लोग, बहुत सारे जो सच्चे लोग हैं वो उनकी कठिनाइयों परेशानी को देख नहीं पाते और उनकी मदद के लिए आगे आ जाते हैं। उसी तरह से ये चिड़िया, ये अबाबील, उसकी परेशानी को, कठिनाई को देख नहीं पाई और वो आगे आ गई मदद करने के लिए। उसके अंदर दया पैदा हो गई। हु आर यू, ही सैड। उसने उस मूर्ति से पूछा, तुम कौन हो? जब उसकी आंखों में आंसू देखे तो उससे रहा नहीं गया, दया आ गई उसके ऊपर और उससे पूछता है वो अबाबील, तुम कौन हो? आई एम द हैप्पी प्रिंस। तो मूर्ति जवाब देती है, उत्तर देती है, आंसर्ड, आई एम हैप्पी प्रिंस, मैं एक प्रसन्न राजकुमार हूँ। वाई आर यू वीपिंग देन, आज द स्वैलो। अबाबील ने पूछा कि अगर तुम हैप्पी प्रिंस हो, अगर तुम प्रसन्न राजकुमार हो, तो फिर तुम रो क्यों रहे हो? क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, क्यों रो रहे हो? यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी, तुमने मुझे बहुत ही ज़्यादा आकर्षित कर दिया अपनी तरफ, अट्रैक्ट कर लिया, रोक के रख लिया, होल्ड कर लिया कि आखिर तुम्हें दिक्कत क्या है। मुझे बहुत परेशान करी जा रही है ये बात कि तुम रो क्यों रहे हो, बताओ मुझे। हैप्पी प्रिंस बोलता है, व्हेन आई वॉज अलाइव एंड हैड अ ह्यूमन हार्ट आंसर द स्टेचू। वो मूर्ति जवाब देती है, जब मैं जीवित था, जब मैं जिंदा था, मेरे पास भी एक दिल हुआ करता था, एक इंसान का दिल। आई डिड नॉट नो व्हाट टीयर्स वर, मैं नहीं जानता था कि आंसू क्या होते हैं। मेरे राज्य में, मेरे भवन में, मेरे कोर्ट में, मेरे घर में कभी भी दुख और परेशानी नहीं आई, कभी कठिनाइयाँ नहीं आई। हमेशा से एक प्रसन्न मुद्रा में रहा, हमेशा प्रसन्न रहा, इसलिए मेरा नाम हैप्पी प्रिंस पड़ा। लेकिन मैं नहीं जानता था कि आंसू क्या होते हैं। आई डिड नॉट नो व्हाट टीयर्स वर फॉर आई लिव्ड इन द पैलेस। जब भी मैं पैलेस में रहा, मुझे पता नहीं रहा कि आखिर परेशानी और कठिनाई और दुख क्या होता है। वेयर सॉरो इज़ नॉट अलाउड टू इंटर, जहाँ मेरे दरबार में, मेरे पैलेस में, मेरे राजभवन में दुख को आने की एंट्री ही नहीं थी, प्रवेश ही नहीं होता था। यानी मेरे घर में कोई परेशानी कभी नहीं रही। माई कोर्टियर्स कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस एंड हैप्पी इंडीड आई वॉज। मेरे दरबारी मुझे हैप्पी प्रिंस कहकर बुलाते थे, प्रसन्न राजकुमार कहकर बुलाते थे, और आखिरकार मैं प्रसन्न राजकुमार था। सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड, मैं प्रसन्न राजकुमार की तरह जिया और प्रसन्न राजकुमार की तरह मरा। एंड नाउ दैट आई एम डीड दे हैव सेट मी अप हियर सो हाई। अब जब मैं नहीं रहा तो उन लोगों ने मुझे लाकर इतनी ऊंचाई पे लाकर खड़ा कर दिया है। दैट आई कैन सी द
ugliness and all the misery of my city, कि मैं यहाँ से देख सकूँ कि अपने देश के लोगों को, अपने शहर के लोगों को, अपने राज्य के लोगों को कितने परेशान हैं, कितने दुख में हैं, कितनी कठिनाइयों में हैं। एंड दो माई हार्ट इज़ मेड ऑफ लेड, जबकि मेरा दिल एक पारे से, एक लेड से, एक यानी कि मेटल होता है उससे बना हुआ है। यट आई कैन नॉट चूज़ बट वीप, लेकिन मैं कुछ चुन नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, बस सिर्फ मैं रो सकता हूँ, क्योंकि मेरा दिल कैसे बना हुआ है, पारे से, और वो पारा पिघल के आंसू बनकर उसकी आंखों से बहता रहता है, इसलिए वो रो सकता है और कुछ कर नहीं सकता। दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो टुडे। आई होप यू विल लाइक द वीडियो। The next remaining portion will be continue in the next video. If you have any problem, please comment in the comment box. Thank you.